भगवान बुद्ध ये नहीं आ रहा कि पावन कल्पवास भूमि से कल्पवास पावन पवन भूमि से उस खोए हुए बहुजन नायक पेरियार ललई सिंह जी को, जिसको हमारे इतिहास में कहीं कोई जगह नहीं दी, भुला दिया गया, आज उनके जन्मदिन पर जो उनको याद किया जा रहा है, मैं उसके लिए आयोजकों को, अध्यक्ष जी को और मेरे पूर्व वक्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अब विषय जो है, मैं अध्यापक रहा हूं, इसलिए बात जो चिंतन और लिटरेसी की होगी और आज के समयानुकूल बात केवल ललई सिंह से होगी, पेरियार जी से होगी, बहुजन जन से होगी। आखिरकार जरूरत क्या? सभा की स्थिति अब यहां आकर के आ गई मेरे पूर्व वक्ताओं के द्वारा, जैसे कि एक निचोड़ा हुआ गन्ना होता है, बार बार उसको मशीन में डाला जाता है, फिर जूस निकाला जाता है, फिर डाला जाता है, फिर निकाला जाता है, उसके बाद में ये आता है कि अब इसमें से जूस निकालो। तो बात केवल मेरी समझ से केवल एक ही बची है, चिंतन और आइडियोलॉजी। जब चिंतन और आइडियोलॉजी ये दोनों बातें हुई, दो पॉइंट हुए, तो वही बात पेरियार ललई सिंह जी की आती है कि आखिर चौधरी कुंवर ललई सिंह यादव से क्रांतिकारी होते हुए पेरियार ललई सिंह कैसे हुए? ये बात हमारी चिंतन की है। ये तो बात बहुत हो गई कि उन्होंने ये किया कि ये किया, ये अब सबसे बात है आइडियोलॉजी की, सबसे बात है थिंकिंग की। सबसे पहले तो यह है कि हमारे नायकों का इतिहास जो है वो दबाया गया, और दबाया क्यों गया हमारे इतिहास को? इतिहास वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं, या जो इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है। इतिहास हमारा वो है जो हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमारे नायकों को नहीं हमें बताया जाता, और उन्हीं में से एक नायक है हमारे पेरियार ललई सिंह जी। तो मैं कोशिश करता हूं इनके आइडियोलॉजी पर और इनकी लिटरेसी पर प्रकाश डालने की। सबसे पहले जमींदार घरों से तो ये थे ही। फॉरेस्ट गार्ड मुरैना आपके पड़ोस में पड़ता है, एमपी में, वहां ये सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की सर्विस थी, और वहीं को नौकरी छोड़ने के बाद ग्वालियर रियासत में ये मिलिट्री कमांडेंट हुए। और जब मिलिट्री कमांडेंट हुए तो अभी मेरे पूर्व वक्ता भाई राजेंद्र सिंह ने उसमें कविता सुनाई, उन्हीं की लाइन थी ये, बलिदान सिंह के होते सुने, बलिदान होते सिंह के सुने, बकरे बल बोदी चढ़ाए गए, काटे सीधे पादप गए। ऐसा है आगे के लिए कुछ, हाँ ठीक, और सीधों पर आरे चलाए गए, बल बान का बालन बांका हुआ, बलहीन सदैव पर पाए गए। इसी लाइन में उनको एक सैनिक से, एक कमांडर से क्रांतिकारी बना दिया। और उस क्रांतिकारी को क्यों दबाया गया? कि वो बहुजन था। आपका तांत्या टोपे
आपका महाराष्ट्र से आकर के तो यहां स्वतंत्रता सेनानी हुआ, लेकिन जो हमारा नायक था उसके इतिहास को यहां जगा दिया गया। तो चौधरी कुंवर ललई सिंह यादव से क्या बने, आपके नहीं बने क्रांतिकारी। क्या हुए, क्रांतिकारी। और उन्होंने मिलिट्री में रहते हुए 21 दिन की पहली भूख हड़ताल की, तो सरकारी सेवा में होते हुए, और उसमें उनकी सजा हुई, और सजा में उनको 30 रुपए जुर्माना हुआ, और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वो रिलीज हुए। ये कहानी उनकी हुई, ये परिश्रम की, ये हुई उनकी आइडियोलॉजी की कि क्रांतिकारी। अब बात आती है कि वो दूसरी आइडियोलॉजी कि अब वो पेरियार कैसे बने। जब वो वहां से छूटे, रिलीज हुए, तो बात हुई चिंतन की। जब चिंतन की बात हुई तो उन्होंने साहित्य देखा, बहुजन समाज, बहुजन साहित्य देखा, बहुजन साहित्य कहीं मिला ही नहीं। तो उन्हें एक किताब कहीं कैसे ही मिल गई, वो थी पेरियार ईवी रामास्वामी की, तो उन्होंने उसको पढ़ा। जब उनको पढ़ा तो उनकी थ्योरी इनके कुछ समझ में आई, उन्होंने इसको चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद कानपुर में इनका सम्मेलन हुआ। जब कानपुर में सम्मेलन हुआ, इनका वार्तालाप हुआ, इनकी आइडियोलॉजी हुई, और इसी किताब को जो कि सच्ची रामायण के नाम से जानी जाती है, इसमें इनको पब्लिकेशन करने की आपके पेरियार ईवी स्वामी रामास्वामी के द्वारा इनको परमिशन दी गई। इनको जब परमिशन दी गई तो इन्होंने हिंदी में पब्लिश करने की, जब हिंदी में यह पब्लिश हो पाई तब तक क्या हुआ कि इन पर बैन लगा, और बैन लगा कि इसमें जो भी हिंदू देवताएं हैं उनको हे दृष्टि से देखा गया है, हिंदू भावनाओं को भड़का गया है। किताब का पूरा जब्तीकरण कर लिया गया। अधिक डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारे वरिष्ठ वक्ता सीनियर काउंसिलर भी हैं, मुकदमा इनका चला, किताब पर रिलीज हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, यहां से सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो कि समाज की भावनाओं को भड़का रही हो। उसी तर्ज पर जब उन्होंने गहन अध्ययन किया तो उसी तर्ज पर इन्होंने सच्ची रामायण की चाबी, क्या लिखा, सच्ची रामायण की चाबी अपनी किताब लिखी और उसको पब्लिश कराया। फिर जब इन्होंने काफी अध्ययन किया, उसका काफी अध्ययन किया, अपना भी इसमें डिटेल लिखा है उन्होंने, और उन्होंने अपनी भी किताब लिखी। पर इनको लोगों ने इनके चिंतन को देखते हुए उन्होंने उत्तर भारत के पेरियार नाम की उपाधि दे दी गई, और यादव नाम की उपाधि जो ही इनसे हटा ली गई। तो विषय संबंधित और समयानुकूल ये मुझे शायद उचित नहीं लगता है कि जब उन्होंने अपने पीछे से टाइटल हटा लिया है तो बार बार उसी टाइटल को लगाए। अब वो क्या होगा, पेरियार ललई सिंह जी। अब थोड़ी चिंतन की बात आई। इतिहास आपने पढ़ा है, किसको, तुलसीदास को पढ़ा है, आपने वाल्मीकि जी को पढ़ा है, आपने अपना जो साहित्य है, अपने नायकों का साहित्य है, वो नहीं पढ़ा। आप इनका साहित्य पढ़िए, समाज से कहते, आप बाबा साहेब का संविधान पढ़िए, ज्योतिबा महात्मा फुले का पढ़िए, सावित्री बाई फुले का पढ़िए, छत्रपति साहू जी महाराज का पढ़िए। जब आप साहित्य पढ़ेंगे अपने लोगों का, तुम्हें मालूम पड़ेगी कि हमारे यहां नायकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नायक हमारे दबा दिए गए। ठीक, इतिहास पढ़ते और दूसरा कहते हो हमें मालूम नहीं, इतिहास पढ़िए। इन्होंने भी कई नाटक लिखे, एकलव्य लिखा, पढ़िए। अगर आपको अवेलेबिलिटी न हो
तो हमारे पास एबिलिटी है, हम आपको एबिलिटी बताएंगे। सम्मुख वध पढ़ा, अजात शत्रु वध पढ़ा, ये जो हमारे साहित्य हैं, हमारे महापुरुषों को पढ़िए, आपको साहित्य की जानकारी होगी। तुलसीदास को पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, तो खुद महात्मा गांधी ने ये कहा है कि मेरा राम वो नहीं कि जो अयोध्या का राम है। जब ये शीर्ष आदमी कह रहा है कि मेरा राम वो नहीं है जो अयोध्या का राम है, तो भाई तुम किसे पढ़ रहे हो, हम किसे पढ़ रहे हैं? तो जब उपाधि दी गई तो ये हुए पेरियार ललई सिंह की। एक किताब इन्होंने और लिखी, वो लिखी आर्यों की पोल में झोल। नोट कर लो अगर न हो कभी अवेलेबिलिटी, आर्यों की पोल में झोल। जब इन्होंने आर्यों की पोल में झोल लिखी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक उनकी किताब आती है पूरी, ऊपर शूद्रास, शूद्र कौन है, तो उन्होंने उनमें आर्यों की थ्योरी लिखी है। तो उनकी थ्योरी से और आर्यों की पोल में झोल थ्योरी बिल्कुल एक जैसी मिलती है कि ये केवल हाइपोथीज है, परिकल्पना है, ये कल्पना में दिया हुआ जन्म है। उनको पब्लिश हुई और गवर्नमेंट ने उनको बेल लगा दिया, और गवर्नमेंट ने यह बेल लगा दिया। ये शॉर्ट गवर्नमेंट ऐसी देख लीजिए कि पेरियार ललई सिंह जी का देहांत हो गया कानपुर पर, लेकिन मुकदमा आज भी कानपुर में चल रहा है। कोई आप तो भाई कोर्ट के आदमी हैं, आप देख सकते हैं, मुकदमा आज चल रहा है उसकी आर्यों की झोल की पोल पर, और जिसका जो राइटर है, जो प्रकाशक है, उस दुनिया ही में नहीं। क्या ये ब्रह्मणा? तो आप मैं कहता हूं आइडियोलॉजी पढ़िए, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़िए, राम सिंह वर्मा को पढ़िए, अच्युतानंद को पढ़िए, अब वेदांतन को पढ़िए, ये पढ़िए। आइडियोलॉजी जब पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, हमें इकट्ठे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, पहले जो दिमाग में जो भरा हुआ है उसे आप बैकेंट करिए, आइडियोलॉजी अपनी डालिए। ये केवल लिटरेसी की बात है, आइडियोलॉजी की बात है, थिंकिंग की बात है, इस पर सोचना है। और इसी शब्दों के साथ मैं ललई सिंह को बार बार याद करता हूं। जय बुद्धाय, जय नमः। और ये भी आपने इसके बाद में आवाम की तरह मुक्त अतिथि के रूप में पढ़ाने वाले बात है, मोहम्मद निर्माण हो जाते हैं, तो उनमें हम से समय जी बहुत कम था और समय क्लास लगा आज इस सभागार में उपस्थित